गोपी, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अभी चाय नहीं पी और ऑफिस के लिए जाना है? नहीं, मेरा मूड नहीं है चाय पीने का। अरे ऐसा तो क्या हो गया कि मूड नहीं है आपका? क्या बताऊँ, सारी चीज़ों की टेंशन है, इतना फ्रस्ट्रेशन है, और आप सब लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है कि ये कर लो वो कर लो। मतलब सारा ठेका मैंने ही लेके रखा है क्या? अब मैंने क्या किया? और हाँ, इसी बात से याद आ गया, मैंने मेरी चेन दी थी, आप लाए क्या रिपेयरिंग करवा के? तो क्या तुम उसके बिना चला नहीं सकती हो क्या? अच्छा जी, नहीं, इस घर में सारा ही काम मुझे चलाना है ना। आपकी भाभी को संभालना, आपके बड़े भैया को संभालना, इस पूरे घर का खर्चा भी उठाना आपकी चंद सैलरी में। वाह! तो फिर भी तुम्हें दिखता नहीं है क्या मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ? इतना कुछ मेरे लिए कर रहे हो क्या? मेरे पर नहीं चलाने का, मेरी वजह से। तो आप सब लोगों के लिए ही कर रहा हूँ ना मैं। तो ये सारी चीज में आप एक सोने की चेन के लिए नहीं चला सकती क्या कि कुछ दिन रुक जाओगे उसके बाद आ जाएगा? मेरे मायके से दी हुई चेन है, अरे सिर्फ टूट गई, उसको रिपेयर कराने का 100-200 का खर्चा भी नहीं करा सकते क्या आप? और तुम्हें यह समझ नहीं आता कि पूरा दिन मैं ऑफिस में सारे कामों में बिजी होता हूं, इतने 10 काम होते हैं, तो तुम खुद जाकर एक ये छोटा सा खर्च नहीं कर सकती? पैसे दिए हैं आपने, जितने दिए थे सारे खर्च हो गए। और आपके बड़े भाई, उनको भी तो हमें ही संभालना है, मेरे ही सर पे पड़े हैं सारे लोग। और वैसे भी वो लूले मेरी वजह से नहीं हुए, उनको बोला करो कि कुछ काम धंधा कर ले। बहाना मिल गया है लुल्लेपन का। तो तुम्हें देखना चाहिए कि इतने सारे खर्च में जो मैं पैसा देता हूँ। हाँ, सब तो मुझे ही देखना है। नहीं, बता दो ना, आप ऐसा करो, मुझे मेरे मायके भेज दो, नहीं मैं वहीं ठीक से रह लूंगी। वैसे भी बस यही हो गई ना बात, जिम्मेदारी से पीछे भागने की। और आप कौन सी बड़ी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे बताएंगे? नहीं, मेरे को एक भी चीज लेनी होती है ना तो आपका झगड़ा शुरू हो जाता है। अरे कपड़े लेकर देने का नहीं कह रही हूँ, मेरी सोने की चेन सिर्फ रिपेयर करके देने की बात करें, वो भी 200 रुपए का खर्च करवा के। लेकिन नहीं, अब 200 रुपये भी नहीं है मेरे लिए। तो तुम्हें इतना कुछ दिया है वो कम पड़ता है क्या आज तक? क्या दे दिया आपने मुझे? ना जरा बताइए ना। 1 साल हो गया, आप एक मुझे फिल्म देखने के लिए भी लेकर नहीं गए। अरे छोड़ो, खाना खाने के लिए बोलती हूँ बाहर जाके, हमारे पास पैसे नहीं है, अभी हमारे घर में ये है वो है, सब मेरी वजह से है क्या? तो कुछ वक्त के लिए संभाल लो, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे सारी चीजें देखनी पड़ रही है। और ये भैया ये लूला बन के बैठे हुए हैं और उस वजह से मुझे ही सब कुछ देखना पड़ रहा है। मेरी वजह से नहीं बैठे हैं, मुझे मत सुनाया करो। और तुम्हारे भैया लूले हैं ना, तुम्हारी भाभी तो लूली नहीं है, पूरा दिन घर में इधर उधर चक्कर लगाएगी सज धज के, लेकिन ये नहीं कि कुछ काम करे बाहर जाके। भैया भैया! राज, क्या हुआ भाई? मुझे आवाज लगा रहा था तू, कुछ काम था क्या? आपको कुछ समझ भी आता है या नहीं? मैं कब तक ये घर की सब जरूरतें और सारी चीजें देखते रहूंगा? आपकी वजह से और भाभी की वजह से, आपको पता भी है मेरी और मेरी बीवी के बीच में झगड़े चल रहे हैं। वो हर छोटी चीज पे मेरे ऊपर डालती है कि आपने ये नहीं किया, आप मुझे मूवी लेके नहीं जाते, आपने मेरी सोने की चेन ठीक नहीं कराई, हर एक चीज का इल्जाम मुझ पे डालती है वो। देखो राज, तुम्हें तो पता है मेरी पैर की हालत क्या है। मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि मेरे पैरों में अभी भी ताकत आ जाएगी, लेकिन क्या करूँ मैं? मुझे ऐसे कोई काम नहीं दे रहा है। मुझे अस्पताल से छुटकारा मिल जाए ना तो मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता खुद ही। देखो भैया, ये सब बहाने हैं। कई लोग आज ऐसे भी हैं जो चल भी नहीं सकते फिर भी काम करते हैं। आपने कितनी पढ़ाई की है? तुम्हें तो पता है मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आजकल कॉर्पोरेट ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये सब सिर्फ बहाने हैं, आपको बच के निकलना है सारी चीजों से। तुम समझ नहीं रहे हो राज, मुझे करना है काम, मैं खुद बोल रहा हूँ मुझे काम करना है, लेकिन ऐसा कोई काम मुझे मिल नहीं रहा है। अगर तुम्हारी कोई पहचान में हो तो बताना, मैं करने के लिए। यानी अब वो भी मुझे ढूंढना पड़ेगा? आप और भाभी जाके, भाभी तो चल सकती है, आप भाभी को भेजिए, वो कहीं ना कहीं से जाके किसी से कांटेक्ट लेकर आएगी ताकि आपको कुछ काम मिले। अरे तू कॉर्पोरेट ऑफिसों में काम करता है भाई, तो तेरे कांटेक्ट ज्यादा होगा ना, तेरी भाभी कहाँ कहाँ भटकेगी? ये तो वही चीज होगी कि आपके लिए सिफारिश भी मैं ही दूं। देखो मेरी बात सुन लो तुम, मैं नहीं चाहता कि तुम इन परेशानियों में रहो, मैं तो काम करना चाहता हूँ। एक काम करना, तू कोई अच्छा सा अस्पताल देख मेरे लिए, मेरे पैरों के लिए तू थोड़ा एडजस्ट कर। एक बार मेरा पैर अच्छा हो जाए ना, तुझे कोई शिकायत नहीं होगी। अब मुझे नहीं लगता ये चीज आपको देखनी चाहिए, अस्पताल हो या जॉब।
लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, वरना मेरा हाफ डे काउंट हो जाएगा। अरे अरे देखो मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता राज। राज अब क्या समझाऊं मेरे भाई को। जब तक मेरा पैर अच्छा था, नौकरी चलती थी, अच्छे पैसे आते थे, तब सबको अच्छा लगता था। इसे भी तो इतनी अच्छी तरीके से पाला है मैंने माँ और बाबूजी के जाने के बाद। फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं था मेरा भाई। लगता है उसकी पत्नी के साथ ही उसके कुछ, क्या बताऊं। अच्छा, हमारी चाय बन गई क्या? हाँ जी हाँ, चाय भी बन गई, देखो ना, ये लो, ये खाइए ना आप, खाइए खाइए। मैंने चाय के लिए पूछा, तुम्हारे भैया कब से सुबह से तैयार होके बैठे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, उन्हें चाय चाहिए। सही बात है, हमें तो चाय बना के आपके हाथों में देनी चाहिए। लीजिए भाभी, चाय पिए, नाश्ता कीजिए, खाना खा लीजिए, इसीलिए आई हूँ ना मैं यहाँ पे शादी करके। एक काम करो, तुम चीनी का डब्बा दे दो मुझे, मैं खुद चाय बना लेती हूँ। वो तो मैं भूल ही गई कि मुझे चीनी का डब्बा देना पड़ेगा, तब जाके चाय बनेगी। चीनी नहीं है घर में, मैंने भी चाय नहीं पी। तो ले आती ना, देवर जी ने पैसे तो दिए होंगे ना तुमको। हाँ जी हाँ भाभी जी, आपके देवर जी तो खूब कमाते हैं, और कितनी सैलरी है, देखो ना, लाख रुपया उनकी सैलरी है। कमा कर मुझे दे देंगे, फिर मैं आपको दे दूंगी, आप चीनी ले आना। तुम कैसी बातें कर रही हो? थोड़ी सी शर्म है आपके अंदर? नहीं मतलब बताइए ना कि हम लोगों की गलती क्या है। आप हमारे भाभी जी हैं, वो हमारे बड़े भैया है, यही गलती है ना हमारी। अरे जाते क्यों नहीं आप लोग छोड़ के? अरे कोई नौकरी कर लो, काम धंधा कर लो यार। तुम ऐसे नाराज क्यों हो रही हो, चिढ़ कैसे रही हो? सब कुछ तो इन्होंने ही संभाला हुआ था ना अब तक, अब इनकी तबीयत ऐसी हो गई। सुना भी दिया, अब तक संभाला हुआ था। 12 महीने हो गए हैं भाभी जी, आपके पतिदेव घर पे विराजमान है, कहीं बाहर नहीं जा रहे, कुछ कमा नहीं रहे, लेकिन आप तो एकदम सही सलामत है ना। सज धज के तो वैसे बहुत घूमती है, थोड़ा सा काम धंधा भी ढूंढ लीजिए जाकर। ठीक है, तुम नाराज मत हो, मैं देखती हूँ कुछ। क्या नहीं, क्या देखते हैं? जाके हमारी अलमारी चेक करेंगे, अंदर कुछ पैसे पड़े होंगे तो ले लेंगे, और फिर चीनी लेकर आएंगे और बड़े भाई की इच्छा पूरी करेंगे। तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें आज? मुझे ये हो गया है कि मेरा दिमाग फट रहा है अभी। आप लोगों की वजह से हम दोनों में झगड़ा हो रहे हैं, आपको पता भी है क्या? थक जाते हैं वो बेचारे, सुबह से जाते हैं, शाम तक काम करते रहते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ आप लोगों की वजह से। ओवर टाइम करना पड़ रहा है उनको, लेकिन नहीं, इस घर में किसी को किसी की पड़ी ही नहीं, सबको अपना ही स्वार्थ दिखता है ना। और वैसे भी भैया लूले हुए हैं, मर नहीं गए हैं कि कमा भी नहीं सकते। अरे लूले लोगों को भी काम मिल जाता है, लेकिन करना हो तो ना। अब जाइए, मेरा मुंह देख के क्या खड़े हैं यहाँ पे? चीनी तो बहुत है, चाय नहीं बनाने दूंगी। 2-5 दिन ऐसे ही भूखे मरेंगे ना, तभी जाएंगे कमाने के लिए। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मुझे ऊपर चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही थी। क्या बताऊं तुम्हें, परेशानी तो है। अब मेरे भाई पे बोझ बन गए हम लोग। सही कह रहे हैं आप। आज सुबह भी गोपी कुछ ऐसे ही अनशन बक रही थी, पता नहीं उसे भी क्या हो गया है। नई नई शादी हुई थी तब तो दीदी दीदी करती रहती थी। तब पैसे देता था ना, मैं पैसे देता था घर में। तुझे पता है, माँ और बाबूजी के जाने के बाद मैंने राज को किस तरह संभाला है। मैंने कभी उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। उसे जो चाहिए सब लाके दिया, उसकी पढ़ाई पूरी करवाई, जॉब वॉब लगवाई, सब करवाया। और आज जब मेरे पैर ने मुझे धोखा दे दिया, कंपनी ने मुझे जॉब से निकाल दिया, पैसे के लाले पड़ गए, तो मेरा भाई मेरे से ऐसा बर्ताव कर रहा है और बोल रहा है कि तुम्हें बाहर भेजे काम ढूंढने के लिए। मुझे ये उम्मीद नहीं थी राज से।
क्या फ़ायदा इतना सब कुछ कर कर। सब कुछ बदलते देर नहीं लगती। बस 1 साल की ही तो बात है, कितनी खुशियाँ थी इस घर में। अब पता नहीं किसकी नज़र लग गई इस घर को। माँ बाबूजी के जाने के बाद तो समझ ही नहीं आता हम क्या करें। और गोपी बहू के साथ क्या दिक्कत हुई तुम्हारी? अरे कुछ नहीं, वो तो छोटी सी बात थी बस। चीनी को लेकर थोड़ी सी नोकझोंक हो गई थी, वो तो देख लेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, एक काम करो ना, देवर जी तो छोटे हैं, आप बड़े हो, आप समझदार हो, आप उनकी ऑफिस में जाके कोशिश करिए ना। अगर कुछ छोटा मोटा काम मिल जाए तो उनकी पहचान भी है। देखो, काम तो मैं करना चाहता हूँ और मुझे पता है इस पैर के अलावा मेरा पूरा शरीर अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जब मैं चलता हूँ तो पता चलता है कि इसको कुछ कमज़ोरी है। इसीलिए लोग मुझे काम देने से कतराते हैं। उनको लगता है कि मैं कुछ एनर्जी से काम नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे काम करना है। और तुम राज की ऑफिस में जाने की बात कर रही हो, वो तो मुझसे ऐसे बिहेव करके गया, मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए कोई काम ढूंढ पाएगा। कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, समझदार हैं, उसके ऊपर भी तो कितनी टेंशन है। थोड़ी सी नोकझोंक हो गई होगी मियाँ बीबी में, तो आपके ऊपर गुस्सा उतार दिया। आप थोड़ा समझदार बनिए और कोशिश तो करिए उससे बात करने की, शायद वो समझ सके। और मैं चीनी लेकर आई हूँ, तो मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। मैं थोड़ी सी चीनी लेकर आई हूँ उधार, चाय बना देती हूँ, आप तब तक तैयार हो जाइए। ठीक है। ठीक है। सही कहा शीतल ने, राज की ऑफिस में ही जाता हूँ। अगर वो बोल रहा है सब बोझ मेरे कंधे पर आ गया है, तो उसका बोझ हल्का करने के लिए उसे ही बोलता हूँ, वहीं कुछ काम ढूंढ दे मुझे। राज बड़ा अच्छा ऑफिस है तेरा भाई, और यहाँ के एम्प्लॉयज़ भी बड़े मिलनसार है। आप यहाँ क्यों आए? किसने बोला आपको यहाँ आने के लिए? अरे बोला किसी ने नहीं, मैं अपने भाई की ऑफिस में नहीं आ सकता क्या? आप यहाँ तक चले आए, मैंने बोला कि आपको कि बाहर जाकर ढूंढिए। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पे भी मेरी बेइज्जती कराओगे क्या? अरे उसमें क्या है भाई, काम काम होता है। इतना बड़ा ऑफिस है और इतने कामकाज और इतने एम्प्लॉयज़ है, तो मैं एक छोटा आदमी एडजस्ट हो जाऊंगा। आप काम करोगे नहीं ठीक से, ऊपर से वो चीज़ भी मुझे सुननी पड़ेगी, आपके हिस्से का काम भी मुझे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी आप मुझे चैन से काम नहीं करने दोगे यार। अरे राज, क्यों समझता नहीं है तू? मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मेरे हाथ तो सलामत है ना। तू मुझे कुछ लिखना पढ़ने का कोई भी काम दे दो। मैं यहाँ का बॉस नहीं हूँ, मेरा भी कोई बॉस है, मेरे ऊपर भी कोई है। अगर आपने यहाँ पे कोई गलती की तो मेरी भी नौकरी जा सकती है। प्लीज़ मैं मेहरबानी करके आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बेइज्जती मत दिलवाइए, कम से कम यहाँ तो बिल्कुल मत दिलाइए। अरे लेकिन देखो, बेइज्जती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मैं काम ही ऐसा करूँगा। तुझे तो पता है मैं इतने सालों से काम करता आ रहा हूँ। बस ये पैर देखो बस चुप, अब और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। आप यहाँ से जाओ, अभी के अभी जाओ, कि यहाँ पे आपके साथ साथ मेरी बेइज्जती भी हो जाए। अरे लेकिन मैं तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए नौकरी मुझे करना- यहाँ से नहीं हल्का होना। आप अपना बोझ, मेरा बोझ हल्का करना चाहते हैं तो कहीं जाके कोई भी काम ढूंढिए, चाहे चाय बेचिए, कुल्फी वाला बनिए, कुछ भी जाए, जो चाहे आप करिए, लेकिन यहाँ मेरे काम पे मत टांग अड़ाइए। अरे भाई, मैंने कहा तो सही, पैर में प्रॉब्लम है, मेरा शरीर पूरा काम कर रहा है, तू कुछ भी काम दे। देख, मैं तू बोले तो चपरासी की नौकरी भी कर लूंगा। आपको लगता भी है चपरासी भी बन पाएंगे? अब ये एक तो लंगड़ा लंगड़ा कर तो चलते हैं, ठीक से चल भी पाओगे क्या? अरे चपरासी को यहाँ से वहाँ बार बार जाना पड़ता है, बॉस के केबिन जाना पड़ता है, एम्प्लॉयज के पास जाना पड़ता है। तो जाऊंगा ना मैं आप नहीं जा पाओगे। आप यहाँ आने में, मैं घर से कब से निकला हूँ, आपको यहाँ आने में कितना वक्त लग गया है? अरे लेकिन आप चुप रहिए, आपसे ये कुछ काम नहीं हो सकता। आप जाके कुछ और देख लीजिए, देख- वरना भीख मांगिए इस लंगड़ेपन का फायदा उठा के। क्या लेकिन बोल- यहाँ मेरी ऑफिस में मेरा नाम मत खराब करिए। मेकअप का सारा सामान खत्म होने को आया। गोभी, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। क्या
ऑर्डर तो ऐसे कर रहे हो जैसे घरवाली को नहीं नौकरानी को बोल रहे हैं। मैं तुम्हारा पति हूँ, तमीज से बात करो मुझसे। अच्छा वो बता दिया कि आप मेरे पति हैं, मैं तो भूल गई थी। हरकत ही ऐसी करते हैं ना कि कोई याद ही नहीं रख पाए। बाय द वे, मेरा चेन कहाँ है? एक तो ऑफिस में भैया ने आके दिमाग का दही किया था, वहां पे इज्जत के कचरे कर दिए, और अभी तुम यहाँ पे ये चेन की बात को लेकर बैठी हो। यार तुम्हें पहले ही बोला था कि खुद जाकर करवा लो, मुझे घर के भी काम है, ऑफिस के भी काम देखने, तो मैं क्या क्या देखूं यार। पहले से मैंने बोला है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर होते तो आपके साथ ये सब नहीं करती, कब से ले आती मैं जाकर। और वैसे भी भैया क्यों आए थे वहां पे? भैया वहां पे जॉब लेने के लिए आए थे कि मैं उनकी कोई जॉब लगवा दूं वहां पे। उस लंगड़े के अंदर इतनी अकल नहीं है कि वहां पे मैं उसे जॉब दिला सकता हूं। और आपने क्या किया? बढ़िया से अपने भैया को वापस भेज दिया होगा। एक थप्पड़ लगाना चाहिए। पता नहीं दिमाग का दही कर दिया इस आदमी ने। अरे उनको समझ नहीं आती है क्या कि उनके पास इतनी औकात नहीं है कि वो आपकी कंपनी में लग सके। वहां पर क्यों आए थे? अगर वो जॉब भी चली गई तो फिर कौन देगा ये सैलरी? मुझे तो यही समझ नहीं आता कि इस लंगड़े का मैं करूं क्या। इसकी वजह से मेरा जीना हराम हो गया है। काश ये लंगड़ा होने के बजाय ये मर ही गया होता ना, तो मेरी जिंदगी में सुकून होता, हम चैन सुकून से रह पाते। और मैंने शादी नहीं की होती तो चैन सुकून से जी पाती। अब तुम मुझ पे क्यों ब्लेम कर रहे हो ये इन सारी बातों का? अरे तुम्हारे भैया है, मेरे थोड़ी। अगर मेरे भैया लंगड़े हो जाते और यहाँ पर आते तो क्या तुम रखते उसको? नहीं, एक दिन भी नहीं। और मैं इनको 12 महीने से झेल रही हूँ। एक तुम्हारे बड़े भैया और तुम्हारी बड़ी भाभी, दिमाग खराब करके रखा है। सच में दोनों ने दिमाग खराब करके रखा है। अब सीधी सी बात सुन लीजिए, या तो इन लोगों को घर से निकालिए या फिर मुझे निकाल दीजिए। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी आगे, बहुत हो गया इन लोगों का। नहीं गोपी, आई एम सॉरी। मैंने अब तक सारी तुम्हारे लिए चीज़ें जो करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाया इन लोगों के बोझ की वजह से। लेकिन हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए और इन लोगों को यहाँ से बाहर फेंकना चाहिए। कब? मेरे जाने के बाद? नहीं, 12 महीने से तो इनको झेल रही हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपके साथ ये झगड़े करना। लेकिन आप ही सोचो, आपकी एक तो 25,000 सैलरी है, उसमें हम 4 लोग पल रहे हैं, और वो भी सिर्फ किसकी वजह से? आपके बड़े भैया की वजह से। अगर वो कुछ काम कर लेते तो मैं भी लड़ाई नहीं करती। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जल्द से जल्द कुछ रास्ता निकालता हूँ इस चीज़ का, और इन लोगों को घर के बाहर धकेलता हूँ। 3 दिन है आपके पास, कोई ना कोई रास्ता निकाल दीजिए। सुनिए जी, हाँ शीतल, क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान लग रही हो? मैं कैसे कहूँ आपको, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। अरे लेकिन हुआ क्या? क्यों इतनी परेशान लग रही हो? पता नहीं आपको मेरी बातों पे यकीन होगा या नहीं, पर जो मैं सुन के आ रही हूँ अभी देवर जी और छोटी के रूम से। क्या 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 बात कर रहे थे वो लोग? वो हमें घर से निकालने की बात कर रहे हैं। क्या? हाँ। अपने बड़े भाई और भाभी को घर से निकालने की बात कर रहे हैं? हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग उन पे बोझ बन गए, जब से आपके पैर में तकलीफ हुई है आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे हैं मतलब? अरे प्रॉब्लम है मेरे पैर में, इसीलिए तो नहीं जा रहा हूँ। मैं समझ सकती हूँ, पर ये लोगों की आवाज़ें आ रही थी। मैं छोटी को समझाने जा रही थी, माफ़ी मांगने जा रही थी कि जल्दी से आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप भी घर में थोड़ी मदद कर देंगे, पर मैंने सुना दोनों की बहुत बहस हो रही थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, साल भर हो गया सुनते सुनते। अब आपकी इतनी बेइज्जती मुझसे सही नहीं जाती। लेकिन ये क्यों नहीं समझ रहा राज? अपने बड़े भाई के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? आज तक तो उसको जो चाहिए वो हमने ला के दिया। बस 1 साल से पैर का प्रॉब्लम हो गया है, और मैं खुद काम करना चाहता हूँ। मैं तो उसके ऑफिस गया था, उसे बताया कि चपरासी की नौकरी भी कर लूँगा मैं। लेकिन क्या आप इतने पढ़े लिखे होकर अब चपरासी की नौकरी करेंगे? अब मैं तो क्या करूँ? घर में पैसे भी तो देने होंगे ना। बस अब नहीं, हम किसी अनाथ आश्रम में चले जाएंगे। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, अब चपरासी की नौकरी करें ये मुझे गवारा नहीं।
मैं भले ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मुझे सिलाई कढ़ाई आती है, मैं कुछ भी कर लूँगी। अरे लेकिन रहेंगे कहाँ, कैसी बात कर रही है तू कहीं शीतल? भी रह लेंगे, छोटी मोटी कोई भी नौकरी कर लेंगे। नहीं कुछ हुआ, कुछ मदद नहीं मिली तो हम मेरे मैके चले जाएंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे। तो देखो वहाँ जाके भी तो बोझ ही बन जाएंगे ना शीतल। नहीं, हम कुछ भी करेंगे, अब इतनी बेइज्जती सहन नहीं होती। उन दोनों को पहले से ही हंसते खेलते हुए देखा हमने, अब उनको तकलीफ मत दीजिए। चलिए यहाँ से, हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे, उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है शीतल, जब तुम इतना कह रही हो तो मैं भी अपना आत्मसम्मान बचाए रखने के लिए यहाँ से निकल जाना ही मुनासिब मान रहा हूँ। चलो, इस घर में रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। चलो। कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम लोग तुम पे बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए घर छोड़ के जा रहे हैं। बड़ा ही सही फैसला लिया आपने, लेकिन कहीं भी जाके मेरी इज्जत की धज्जियां मत उड़ाना आप दोनों। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बड़े भाई से ऐसी बात करते हुए? बड़े भाई ने कुछ बड़े भाई की तरह कहलाने के लिए लायक रखा है? राज, तुम्हें पता नहीं है, बचपन से लेकर आज तक तुम्हें किस तरह से पाला है। माँ और बाबूजी के जाने के बाद मैं ही तुम्हारा माँ बाप था और मैंने ही तुम्हें पढ़ाया लिखाया। तो आपने एहसान नहीं किया इस चीजों का, तो मैंने भी वो एहसान पूरा किया है। आपने अपना फर्ज निभाया, मैंने भी अपना फर्ज निभाया। अब आप अपनी जिंदगी में खुश रहो, दुखी रहो, ये सब आपका लुकआउट है, मेरा नहीं। हम वही कह रहे हैं, तुम्हें हम बोझ लग रहे हैं ना, तो हम कहीं भी जाए, कुछ भी करे, मर जाए जिंदा रहे, कुछ भी हो, तो तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं कि कहीं जाके तुम्हारी इज्जत की धज्जियां ना उड़ाए। हम क्या करेंगे क्या नहीं बस करेंगे। अभी ज्यादा बातें बनाने से कोई मतलब नहीं है। आप लोग ने अपना रास्ता तय किया है तो चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। ठीक है भाई, इसी में भलाई है। ठीक है भाई, हम तो निकल रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना और ध्यान रखना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आने वाली संतान भी तुम्हारी तरह ही निकले। और जिस तरह से तुमने हमें बेइज्जत करके इस घर से निकाला है ना, कहीं तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव ना करे। कहीं भगवान तुम्हें ऐसे बच्चे ना दे जो तुम्हें पूछे ही ना। और इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए, आप अपने पति को लेकर यहाँ से निकल जाइए। बस करिए, दफा हो जाओ यहाँ से। इन्हें तो शर्म नहीं, हमें तो रखनी पड़ेगी ना। चलिए, जब जाना ही है तो झगड़ा क्यों करना। दिखाएगा, ऊपर वाला तुम्हें सब दिखाएगा। कहाँ गए ये दोनों? कुछ सफाई भी दे रहे थे। गए अपना नया ठिकाना ढूंढने। नया ठिकाना ढूंढने यानी? मतलब वो ये घर छोड़ के चले गए। अब हम जिएंगे सुकून से हमारी जिंदगी, और जो भी है हमारा काफ़ी खर्च भी बच जाएगा और हम हमारी ख्वाहिशें भी काफ़ी पूरी कर सकते हैं। अब मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, इस बार सच में हमारा बोझ हल्का हो गया है। आखिरकार भगवान ने मेरी सुनी ली, सच में। लेकिन कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ बताया है क्या? हमें क्या, कहीं भी जाए। और जाते जाते क्या क्या बातें कर रहे थे, कुछ फिल्मी डायलॉग्स बोल रहे थे कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अरे उनका तो हमेशा यही है, बस कुछ ना कुछ सुनाते रहेंगे। और खास करके उनकी वो मेलोड्रामा बीवी, वो तो जब देखो तब आके रोती रहती थी। थैंक गॉड अब इस घर में कोई रोने वाला तो नहीं बोल रहे थे कि ऐसा ना हो कि भगवान करके आगे कभी तुम्हारी औलाद हो और तुम्हारी ऐसी हालत होने पे तुम्हें बाहर निकाल दे करके, बोझ समझकर। क्या? लेकिन तुम इतना क्यों घबरा रही हो? नहीं वो तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहे थे ना, उनके बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है।